हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टॉक्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिजिटल वेलबींग जो ऐप होता है उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं और वो कौन कौन से काम आते हैं जो आप लोगों के आई थिंक बहुत काम आने वाले हैं। तो उन सारे फीचर्स के बारे में मैं पूरे अच्छे से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें जिससे आप सब कुछ अच्छे से जान सकें। तो चलिए आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में डिजिटल वेलबींग ऐप को ओपन कर लेना है। अगर किसी के फ़ोन में ये डिजिटल वेलबींग का ऐप नहीं है, अगर उसका फ़ोन पुराना है या कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज अगर ऐप नहीं है, तो आप सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स का ऑप्शन आ रहा है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आप उसी जगह डिजिटल वेलबींग में लॉन्च हो चुके हैं। तो अब आप सामने देख सकते हैं यहाँ लिखा है योर डिजिटल वेलबींग टूल्स, और यहाँ पर है सर्कल बना हुआ है जैसे एक पाई चार्ट टाइप, और यहाँ देखिए क्रोम का रेड मार्क, यूट्यूब का ब्लू मार्क, और टोटल मेरे फ़ोन का डेटा दिखा रहा है 5 घंटा 23 मिनट। तो बेसिकली डिजिटल वेलबींग गूगल का वो ऐप है जिसमें ये आपके फ़ोन का डेटा स्टोर करता है, और वो डेटा मतलब कि ऐसा नहीं कि आपके फ़ोन में कौन कौन सा वीडियोज़ हैं और कौन से फ़ोटोज़ हैं, ये सब नहीं। आपके फ़ोन में कौन कौन से ऐप हैं, आप उस ऐप को उसमें से कौन कौन से ऐप को कितनी बार ओपन किए हैं पूरे दिन में, कितने देर तक चलाए हैं, उस पर कितने नोटिफिकेशंस आए हैं, और इसी टाइप के डेटा को इस फ़ोन में इस ऐप में ये स्टोर करता है जिसको आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐप उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो अगर फ़ोन से ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, अगर उनको फ़ोन का आदत थोड़ा कम करना है तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको इस ऐप के सारे फीचर्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आप यहाँ सर्कल देख सकते हैं, आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड खुल के आ चुका है सबसे पहले, और यहाँ पे लिखा है 5 घंटे 24 मिनट, 5 घंटे 24 मिनट। और ये देख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड है। और यहाँ जो ये बार ग्राफ बनता रहेगा हर हफ्ते का, जैसे कि आप पिछले हफ्ते का मेरा देख सकते हैं कि हर पर डे का यहाँ पे बार ग्राफ बन के है। आप किसी भी बार पे क्लिक करिए तो उस दिन का दिखाएगा कि आप कितने देर यूज़ किए हैं, और नीचे यहाँ पे दिखाएगा कि उस दिन कौन सा ऐप कितने देर तक यूज़ हुआ है। जैसे यूट्यूब 3 घंटा 33 मिनट, इंस्टाग्राम 1 घंटा 54 मिनट, ड्रीम 11 50 मिनट, यूट्यूब स्टूडियो 33 मिनट। तो इसी तरीके से आपके फ़ोन में जितने ऐप्स हैं सबका आप देख सकते हैं पर डे का अलग अलग। और ये कुछ 2 हफ्तों का, शायद 2 या 3 हफ्तों का दिखाता है। अच्छा, पूरे 1 महीने का लगभग ये पूरा डेटा स्टोर करके रखता है, पूरे 4 हफ्तों का। तो आप यहीं से, जैसे कि मान लीजिए ये मैं पिछले सैटरडे का आ गया, तो सैटरडे को मैंने 7 घंटा 2 मिनट ये मेरा स्क्रीन टाइम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन टाइम लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए स्क्रीन टाइम, नोटिफिकेशंस रिसीव्ड और टाइम्स ओपनड। तो आप नोटिफिकेशन रिसीव्ड पे करेंगे तो ये पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। उसमें था कि स्क्रीन टाइम आप कितने देर तक उस ऐप को यूज़ किए हैं, अब इसमें आया जाएगा कि आपका पूरा दिखाएगा कि उस दिन मेरे फ़ोन में 59 नोटिफिकेशंस आए थे, जिसमें 13 यूट्यूब के नोटिफिकेशन आए थे, 9 इंस्टाग्राम के, 8 गूगल के, ऐसे ऐसे ये नोटिफिकेशन बताने लगेगा। और आप इसको भी खोल के ओपन करके देख सकते हैं बेसिकली कि आप इसमें ऐप का पूरे एक एक ऐप का देख सकते हैं कि उसका कितना आया था, मतलब बार ग्राफ यहाँ बन के आ जाएगा। जैसे सैटरडे को इसका 13 नोटिफिकेशन था, फ्राइडे को 24 नोटिफिकेशन, फिर उसके पहले 15, ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ पे भी डेली लिखा हुआ है, आप इसको आवरली पे भी कर सकते हैं। तो आवरली ये देखिए 8 बजे, 8 से 12 के बीच में, फिर 12 से शाम के 4, फिर शाम के 4 से 8 बजे के बीच में, ये ऐसे ऐसे हर पर डे का ये दिखाने लगेगा। अब इसको डेली कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशंस रिसीव्ड, आप यहाँ से डायरेक्ट किसी भी एक एक ऐप का स्क्रीन टाइम या टाइम्स ओपन कितने, एक दिन में कितनी बार ओपन किया है आपने, उसको देख सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखिएगा तो ये शो ऐप इन डैशबोर्ड, ये तो यूट्यूब का जो यूट्यूब के ऐप में लेके जाके आपको वहाँ पे दिखाएगा कि आपको कितने देर यूज़ किया है। तो आप जैसे कि यहाँ पे मैंने चालू नहीं किया है तो ये मेरा डेटा नहीं बताएगा, तो आप वहीं पे देख सकते हैं।
और जैसे कि अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा यूट्यूब चला रहे हैं और आपको वो उस आदत को थोड़ा कम करना है, तो आप बेसिकली ऐप टाइमर जो यहाँ नीचे है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पर डे पे सेट कर सकते हैं कि मुझको ये ऐप पर डे सिर्फ 3 घंटा चलाना है, या 3 घंटा 30 मिनट का सेट हो गया है, चलिए 3 घंटा 20 मिनट कर दिए। तो मुझको पर डे इस ऐप को सिर्फ 3 घंटा 20 मिनट चलाना है, उससे ज़्यादा पूरे दिन में नहीं चलाना है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टाइमर लिख के आ चुका है। आप इसको किसी भी ऐप में, सारे ऐप में लगा सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम मुझे सिर्फ 1 घंटे चलाना है, गूगल मुझे 2 घंटे 1 घंटे चलाना है, तो सारे ऐप में ये लग जाएगा ऐसे ही। और आप जब तक इसे चेंज नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही रहेगा। और जैसे ही आप इस लिमिट को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब ऐप को चलाते चलाते अगर ये 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया, 3.5 घंटा कंप्लीट हो गया, तो ऐप ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। और अगर आपको फिर से कुछ ज़रूरी काम है और आपको फिर से वो ऐप को ओपन करना है, तो आपको फिर से डिजिटल वेलबींग में आके फिर इसी जगह पे क्लिक करना होगा। और फिर यहाँ से आप कुछ देर अपना टाइमर बढ़ा देंगे तो आपको कुछ देर और टाइम मिल जाएगा जिससे आप अपना काम कर सकें। या तो यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं, टाइमर डिलीट कर देंगे तो ये देखिए यूट्यूब से टाइमर हट चुका है मेरा, ऐप टाइमर डिलीटेड। तो ये था। और इसके बाद बैक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि 30 अनलॉक्स जो लिखा है ये बताएगा कि आपने पूरे दिन में, मतलब कि आज के दिन में मेरा ये बता रहा है कि मैंने 30 बार अपने फ़ोन को अनलॉक किया है, मतलब पावर बटन से अनलॉक किया है फ़ोन को। और सैटरडे को 36 टाइम्स और फिर उसके पहले 51 टाइम्स और ये सब। और उसमें ये भी बताएगा कि कौन सा ऐप उस दिन, मतलब ये तो 51 अनलॉक्स तो फ़ोन का बता रहा है। और ये नीचे देख सकते हैं कि व्हाट्सएप 44 टाइम्स, फ़ोन 41 टाइम्स और इंस्टाग्राम 22 टाइम्स। तो ये भी बताएगा कि वो ऐप भी उस दिन कौन कौन से ऐप कितनी बार है ओपन हुए थे। ठीक, ये हो गया। और ये तो नोटिफिकेशन था कि पर डे किस टोटल नोटिफिकेशन कितने हैं और किस ऐप से कितने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और स्क्रीन टाइम का भी बता दिया। तो ये जो डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो वही जो यहाँ से आप क्लिक करके आएंगे डैशबोर्ड, वही डैशबोर्ड यहाँ से भी आएगा। तो यहाँ ये दोनों चीज़ सेम है। और एक इसमें है बेड टाइम मोड। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो बेड टाइम मोड में क्या होगा बेसिकली कि जैसे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाएगा और ग्रे स्केल, मतलब कि जैसे अभी डिस्प्ले देख सकते हैं फुल्ली कलर्ड है, तो जैसे ही बेड टाइम मोड ऑन होगा तुरंत पूरी डिस्प्ले ब्लैक एंड वाइट मोड में शिफ्ट हो जाएगी। आप नेक्स्ट पे करिए, इसको अलाउ करना होगा डू नॉट डिस्टर्ब। आप सेटिंग्स में आइए और डिजिटल वेलबींग को यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब के लिए अलाउ कर दीजिए और फिर बैक आ जाइए अपने ऐप में। तो फिर आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपसे बोल रहा है सेटअप करने को बेड टाइम मोड, मतलब आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे सुबह उठते हैं आप उसको सेट कर दीजिए। तो उस हिसाब से उस बीच के टाइम में आपका फ़ोन बेसिकली बहुत कम सिस्टम को यूज़ करेगा और सब कुछ बहुत लाइटली यूज़ होगा, मतलब कि जैसे फुल्ली प्रोसेस नहीं होगा फ़ोन में। और आप क्योंकि बेसिकली सोए रहेंगे तो फ़ोन को भी एक तरह से उस टाइम के लिए आराम मिलेगा। और इसमें ही आप यूज़र शेड्यूल कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं जैसे 11:30 बजे रात में, ये तो 11:30 सुबह का हो गया, 23:30 इसको कर दूंगा तो मैं रात में 11:30 बजे सो जाता हूँ मान लीजिए, और सुबह 6 बजे उठ गया। तो इसके बीच में जो रहेगा मेरा डू नॉट डिस्टर्ब ऑन रहेगा। और आप इसमें डे भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब संडे को नहीं चाहिए तो संडे को हटा दिया, मंडे को नहीं चाहिए तो मंडे को हटा दिया, और रोज़ चाहिए तो हर रोज़ का सेलेक्ट कर लीजिए। और यूज़र शेड्यूल पर करेंगे तो ये हर रोज़ अपने आप 11:30 बजे ऑन हो जाएगा और सुबह 6 बजे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर टर्न ऑन वाइल चार्जिंग पे क्लिक कर देंगे आप, तो जैसे ही आप 11:30 के बाद फ़ोन 11:30 बजे के बाद रात में अगर फ़ोन चार्ज में लगाएंगे तो ये चीज़ ऑन हो जाएगा। लेकिन बेसिकली बेड टाइम मोड का मतलब यही है कि आप जब सोने जा रहे हैं तब का ऑन कर दीजिए उस टाइम पे, और सुबह जितने बजे उठने वाले रहते हैं, मतलब एवरेज सब लोग जितने बजे उठते हैं उस टाइम का सेट कर दीजिए। तो उसके बीच में फ़ोन का प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती है जिससे थोड़ी बैटरी भी सेव होती है हम लोग की। तो ये कर देंगे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ से डन कर देंगे तो ये बेसिकली सेव हो जाएगा। जैसे मैं डन कर देता हूँ तो यहाँ से कुछ अलाउ एक्सेस टू योर ऐप यूजर्स एंड डेटा सेंसर्स ये करेगा, टाइम जोन हिस्ट्री, तो आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं और यहाँ से इसका वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप चार्जिंग में लगाएंगे तब, अगर कस्टमाइज़ कुछ करना है तो आप यहाँ नीचे कस्टमाइज़ पे करेंगे। तो अगर आप चाहें कि ब्लैक एंड वाइट मोड में ना हो,
कलर्ड मोड में ही मेरी डिस्प्ले रहे, तो आप यहाँ से ये ग्रे स्केल का जो ऑप्शन है इसको बंद कर सकते हैं, या फिर टर्न ऑफ बेड टाइम मोड एट नेक्स्ट अलार्म। इसको अगर इसको इसका मतलब तब होगा अगर आपको सुबह 5 बजे का मान लीजिए अलार्म लगा और मेरा 6 बजे बेड टाइम मोड बंद होगा, तो 5 बजे का जैसे ही अलार्म बजेगा आपका बेड टाइम मोड बंद हो जाएगा अपने आप ही 6 बजे से पहले ही। और डू नॉट डिस्टर्ब तो ऑन ही रहेगा, जिससे कि ज़्यादा आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो रात में। और एक है इसमें फोकस मोड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस फीचर का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई करनी है बट फ़ोन में उसके बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कुछ उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या किसी के लिए भी मैंने जैसे स्टूडेंट का एज एग्जांपल ले लिया, तो जैसे मुझको यूट्यूब के नोटिफिकेशन आते हैं, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन आते हैं, मान लीजिए क्रोम के आते हैं, तो मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा, ये मेरे डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हो गए हैं। तो जब भी मैं फोकस मोड को टर्न ऑन नाउ इस पर क्लिक करूँगा कि इसको फोकस मोड को ऑन कर दूंगा, तो इन तीनों ऐप से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे जब तक मैं फोकस मोड को फिर से बंद नहीं कर देता। मान लीजिए उस बीच में पढ़ रहा हूँ तो मुझे इन सब से कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए जिससे मेरा डिस्ट्रैक्शन हो। ये किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे मैंने स्टूडेंट का सिर्फ एग्जांपल लिया था कि ये स्टूडेंट्स के लिए, और आप और भी सारे जितने भी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में सब पे ये कर सकते हैं। और इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कि जैसे इतने बजे मैं पढ़ने बैठता हूँ तो इतने बजे अपने आप चालू हो जाएगा कि सारे जो जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स वो उन पे चालू हो जाएगा, और जितने बजे मैं उठूँगा उतने बजे ये बंद हो जाएगा। और किस किस दिन का चाहें उतने पे करके आप सेट कर देंगे, और टर्न ऑन, या फिर डायरेक्ट अगर जब चाहें तो आप पर डे टर्न ऑन नाउ पे करके अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद आप नीचे आइए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है एक, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आप किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए आपको, ये हमेशा है। इसका मतलब कि आप ये हर वक्त ये ऑन रहेगा। जैसे कि आप चाहेंगे कि कोई ऐप आप ऐसा डाउनलोड कर लीजिए जैसे अमेज़ॉन, इससे मैं चाहूँगा कि मुझको कभी भी पूरे दिन में कभी नोटिफिकेशन ना आए, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगा तो मेरा नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा। तो बेसिकली ये इससे आप ये कर सकते हैं। और डू नॉट डिस्टर्ब का तो ऑप्शन आप जानते ही हैं कि आप यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे तो सिर्फ अलार्म या टाइमर जो होगा वही बजेगा, बाकी और फ़ोन या कुछ भी आएगा तो या तो साइलेंट रहेगा या तो सिर्फ हल्का फुल्का वाइब्रेट करेगा, यही सब। इसको आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से इनेबल नाउ पे। फिर आप बैक आ जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन है हेड्स अप, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पर क्या लिखा है, इफ़ यू आर वॉकिंग वाइल यूजिंग योर फोन गेट अ रिमाइंडर टू फोकस ऑन व्हाट्स अराउंड यू, यूज़ विद कॉशन, हेड्स अप डजंट रिप्लेस पेइंग अटेंशन। इसमें बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आप रोड पे चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप कहीं किसी से लड़ ना जाए फ़ोन यूज़ करते, मतलब आप फ़ोन में देख रहे हैं बेसिकली, सामने नहीं देख रहे हैं और आप बस दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, और किसी से मान लीजिए गलती से लड़ जाए, आपके सामने कुछ आ जाए, आप बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो उससे मेन बचाता है। जैसे कि आप अगर फ़ोन यूज़ करते करते आप चल रहे हैं सामने, और आप अगर सामने भी देख रहे हैं बेसिकली लेकिन आप फ़ोन चला रहे हैं लगातार, तो ये आपके नोटिफिकेशन एक भेज देगा स्क्रीन पे कि प्लीज़ लुक अप फॉरवर्ड, मतलब कि आप रोड पे ध्यान दीजिए, फ़ोन में अभी मत ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली कि इस लोकेशन पे मैं जब जाऊँ तब, या फिर फिज़िकल एक्टिविटी जब भी कुछ करूँ या वॉकिंग करूँ या कुछ भी करूँ तब। जैसे मैं फिज़िकल एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ, मुझको ये अलाउ करना होगा, फिर नेक्स्ट कर दूँगा तो हेड्स अप इज़ रेडी टू गो। तो अब जब भी मैं फ़ोन चलाते चलाते अगर चलूँगा रोड पे तो बेसिकली ये मुझको नोटिफिकेशन देगा कि आप प्लीज़ रोड पे देखिए और फ़ोन में मत देखिए। तो इसका ये फ़ीचर है जो कि बहुत अच्छा फ़ीचर है, बहुत लोग को इससे हेल्प मिलेगी। और बाकी ये शो आइकन इन द ऐप लिस्ट है। फिर उसके बाद ये है पेरेंटल कंट्रोल। ये बेसिकली जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके फ़ोन में मतलब कि बहुत कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही यूज़ करे, जिससे कि उसके दिमाग में कुछ फालतू बातें, जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम इंटरनेट पे बहुत सारी फालतू चीज़ें ऐसे ही वायरल होती रहती हैं, तो
उनसे आपका बच्चा सेफ़ रहे, तो आप यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल्स ये बेसिकली पेरेंट्स के लिए होता है कि वो सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका बच्चा अगर आपका फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वो पूरे दिन में कितने देर फ़ोन यूज़ कर सकता है, स्क्रीन टाइम आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वो कौन सा ऐप यूज़ कर सकता है, आप उससे ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो बेसिकली ये पेरेंटल कंट्रोल का जो ऑप्शन है ये बच्चों के लिए बनाया गया है कि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का फ़ोन थोड़ा कंट्रोल कर सके, जिससे बच्चे मिस यूज़ ना करें फ़ोन का। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन है। तो डिजिटल वेलबींग के ऐप में टोटली इतना ही सब कुछ था। मेन जो चीज़ इसमें है वो यही है, डैशबोर्ड का ऑप्शन, जिसमें आप स्क्रीन टाइम देख सकते हैं हर ऐप का और फ़ोन कितने देर आपने यूज़ किया, और नोटिफिकेशंस रिसीव्ड कितने हैं वो सब देख सकते हैं, कितनी बार ओपन किए ये सब देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसमें फ़ीचर मुझको जो सही लगा। और दूसरा फ़ीचर ये जो हेड्सअप वाला, ये दोनों फ़ीचर सबसे अच्छे हैं। बाकी और भी सब अच्छे हैं, बेड टाइम मोड और ये सब। तो जैसे कि डिजिटल वेलबींग में जितने ऑप्शन थे मैंने सब कुछ के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया है अच्छे से। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इन सब फीचर्स के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच।